वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, तुम में से कोई किसी की गीबत न करे। और गीबत किसे कहते हैं? हज़रत आयशा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई थी और उनकी दूसरी बीवी नबी अकरम की आ गई। दूसरी बीवी आ गई, नाटे कद की थी, नाम सफिया, छोटे कद की थी। जैसे हम लोग जो बोलते हैं ना 1.5 फुट, ये भी गुनाह है, ये भी गुनाह है। हम खुद कह रहे हैं, हमारे मुंह से खुद निकल जाता है, लेकिन ये भी गुनाह है। तो उसका नाम जो है, नाम लीजिए आप। किसी को नाटा, लंबा, काला, ए कल्लू सुन, ए लंबू सुन। वो एक मौलाना है, उनके नाम के आगे लिखा जाता है हबीबुर रहमान लंबू। आप ये नहीं कह सकते। हजरत आयशा ने इतना कहा था। अल्लाह के नबी की दूसरी बीवी आई, नाटे कद की थी। अल्लाह आपने कहा नटनी आ रही है, छुटकी आ रही है, छुटकी नटनी, नाटे कद की। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा, तुम ये नहीं कह सकती थी सफिया आ रही है? तुम्हें नाम मालूम था ना? हाँ, तो कह नहीं सकती थी सफिया आ रही है? अल्लाह के रसूल नाटी है तो नटनी कह दी। आपने कहा यही तो बुराई है, जैसी वो है वैसी तुम कह रही हो उसको, और उसकी गैर मौजूदगी में कह रही हो उसके पीठ के नटनी आ रही है। आयशा, तुम्हें मालूम है तुमने कौन सा जुमला कहा है? तुम्हारे मुंह से नटनी का जुमला निकला है, ये इतना कड़वा है, इतना कड़वा है, इतना जहरीला है। आयशा, तुम्हारे मुंह से निकले हुए इस नटनी के जुमले को अगर समंदर में डाला जाए तो अल्लाह की कसम, जिसके कब्जे में मेरी जान है, पूरे समंदर का पानी कड़वा हो जाए। इतना सा जुमला और पूरे समंदर के पानी को कड़वा कर रहा हो, वो भी आयशा के साथ। हम लोग अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि कितने लोगों की बुराई उसके पीठ के पीछे करते हैं, कितने लोगों की कीमत उसके पीठ के पीछे करते हैं। अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक एक जगह बैठे हुए हैं, भूख लगी हुई है। हजरत उमर ने कहा है अबू बकर, ये आपका गुलाम सोया हुआ है, इसको उठाइए और अल्लाह के रसूल के पास भेज दीजिए। शायद अल्लाह के रसूल के घर में कुछ सालन, कुछ तरकारी, कुछ गोश्त मिल जाए, ले आए, हम लोग कुछ खा लें खाना। वो सो रहा था अबू बकर का गुलाम। हजरत अबू बकर कहते हैं इसको भेजो? हाँ, आपका गुलाम है ना? हाँ। अरे ये बड़ा कामचोर है, सुस्त है बहुत, इसको भेजूंगा ये नहीं। कितना सा जुमला कहा था, अरे बड़ा कामचोर है, इसको भेजूंगा तो हो सकता सुबह करना है, बड़ा कामचोर, सुस्त है, नहीं मैं किसी दूसरे को भेजता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किसी दूसरे को भेजा कि जाओ अल्लाह के नबी से कहना कि अबू बकर उमर भूखे, अगर आपके पास तो सालन हो, गोश्त हो तो वो दे दीजिए। इतने में वही आ गई, अल्लाह के नबी के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए। ये अबू बकर ने जिसको भेजा ये गया अल्लाह के नबी के पास। अल्लाह के नबी अबू बकर सिद्दीक ने और उमर फारूक दोनों भूखे हैं और कुछ सालन मंगाया, अगर आपके पास हो तो दे दो। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा अबू बकर को और उमर को सालन की क्या जरूरत है, वो तो सालन खा चुके हैं। जाओ उनसे कह देना कि तुमने तो सालन खा लिया, तुम्हें सालन की क्या जरूरत है। जिसको भेजा था वो गया और कहने लगा अबू बकर से, अबू बकर, अल्लाह के नबी ने कहा कि इनको सालन की क्या जरूरत है। अबू बकर और उमर ये तो दोनों सालन खा चुके हैं। मैंने कहा खाया? का पता नहीं, जैसे कहा था वैसे मैंने कह दिया आपसे। ये दौड़ते हुए भागे अबू बकर सिद्दीक, कहते हैं कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आए अल्लाह के रसूल, मैंने कब सालन खाया? अल्लाह की कसम पूरी रात हो गई, कुछ मिला ही नहीं, आप कह रहे सालन खा लिया। आपने फरमाया जो तुम्हारा गुलाम सोया हुआ है, तुमने ये कहा था, ये नहीं कहा था कि ये बड़ा सुस्त है और कामचोर है, ये क्या जाएगा, हम दूसरे को भेजते हैं। कहा ये तो कहा था, कहा यही तो सालन था, तुमने अपने भाई का गोश्त खा तो लिया है, अब तुम्हें दूसरे गोश्त की क्या जरूरत है। सुस्त और कामचोर कहना भी, वो भी अबू बकर के मुंह से। अब सोचिए हम और आप कैसे लग रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, किस समाज में जी रहे हैं।
बदलो, एक इनकलाब पैदा करो, एक इनकलाब लाओ। मेरे भाइयों, कम से कम 20 साल की तकरीरों के बाद कुछ लगना चाहिए कि कुछ अमली मैदान में आगे निकल रहे। बकिया इसी किस्म की बातें और इस्लाह माशरे से जुड़ी हुई बातें इंशाअल्लाह 4 और 5 फरवरी को मौज़मपुर स्टैंड पर आपके सामने मैं खिताब करूँगा। 1:15 बज गया है, तकरीब 12 बजे से ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए, सर्दी का माहौल है। आइए हम सब दुआ करें अल्लाह ताला से कि लाल आलमीन हमें जासूसी से बचा ले, हमें बदगुमानी से बचा ले, और हमें गीबत से बचा ले। हम आपस में भाई भाई बनकर रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।